Hello learners, in today's video we are going to talk about An Era of Darkness by Shashi Tharoor. So first let's talk about the writer Shashi Tharoor. He was born in 1956. इन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट करी. Then after he did his PhD in law. इन्होंने यूनाइटेड नेशन में अराउंड 30 ईयर्स तक काम किया है. ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम तिरुवनंतपुरम. ये नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं. ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी रहे हैं. इनके वर्क है द ग्रेट इंडियन नॉवल वाई आई एम हिंदू, इंडिया फ्रॉम द मिडनाइट टू मिलेनियम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट. ये टेक्स्ट नॉन फिक्शन जॉनरा में लिखी गई है और इसको पब्लिश किया गया है 2016 में. ये टेक्स्ट शशि थरूर ने हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज़ किया है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को जो इंडिया में था. थरूर यहाँ पे कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलोनियल आइडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने एक आइडिया रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड में दैट उनके इंडिया में आने की वजह से इंडिया को बेनिफिट हुआ है. बट यहाँ पे शशि थरूर इस टेक्स्ट के अंदर कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडिया इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड सोशली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है. इस टेक्स्ट में जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है शशि थरूर का दैट हाउ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव नॉट बेनेवलेंट. कैसे जो ब्रिटिश रूल था उसने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है, ना कि बेनिफिशियली वर्क किया है इंडिया के लिए. एंड ही ऑल्सो टॉक अबाउट कि कैसे सिस्टमैटिकली इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया गया है और जितने भी इंस्टीट्यूशन थे इंडियन सोसाइटी में उसको वीक कर दिया गया था. इवन दो ये ऐसा कहते हैं कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऐसा लोगों को प्रेजेंट करती है दैट बहुत सारे बेनिफिट इंडिया में उन्होंने प्रोवाइड किए हैं लाइक रेलवे, लॉ, एजुकेशन. पर ये सब कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि वो उनको फ़ायदा दे, उनको बेनिफिट दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट दे इंस्टेड ऑफ इंडियन सोसाइटी को बेनिफिट देने के बजाय. द फर्स्ट पॉइंट शशि थरूर प्रेजेंट इज़ इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन कि कैसे इंडिया को इकोनॉमिकली वीक किया गया. यहाँ पे शशि थरूर पहला पॉइंट रेज करते हैं दैट इंडिया जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले इकोनॉमिकली बहुत ही रिचेस्ट थी, बहुत रीच थी. बट जैसे ही कॉलोनाइजेशन ने स्टेप इन किया इंडिया के अंदर, फ्रॉम दैट पॉइंट इंडिया का जो जीडीपी था वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन किया, बहुत ही बुरी तरीके से चेंज हो गया और बहुत कम हो गया. क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी वेल्थ था वो उन्होंने डायरेक्टली हमसे नहीं लिया बट दे टुक इट थ्रू मैनी सोर्सेस. लाइक उन्होंने 3 सोर्सेस मेंशन किए शशि थरूर ने. द फर्स्ट सोर्स इज़ टेक्स्ट. उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाए इंडियन पब्लिक पे और उसके थ्रू हमारा जो वेल्थ है वो हमसे ले लिया. सेकंड, ट्रेड पॉलिसीज़, जो बिज़नेस के थ्रू हम वेल्थ गेन कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ लगा दी. थर्ड इज़ रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस के थ्रू उन्होंने वेल्थ गेन किया फ्रॉम इंडियन पब्लिक. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़. इंडियन इंडस्ट्रीज़ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई आफ्टर कॉलोनाइजेशन बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कंपनी. एंड द सेकेंड इज़ ब्रिटिश पॉलिसीज़ बिकॉज जो भी इंडियन गुड्स, इंडियन सामान जो थे वो एक्सपोर्ट होते थे, इंपोर्ट होते थे, उन पे बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए. जो मैन्युफैक्चर्स हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जो सामान मैन्युफैक्चर हो रहे थे इंडिया में उसको प्रमोट किया गया लोगों के बीच में. एंड these things promoted to the result of de-industrialization and unemployment in India. Third point is femina and mismanagement. यहाँ पे थर्ड पॉइंट में शशि थरूर बात करते हैं फेमिना की कि कैसे ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया के बहुत सारे एरिया में फेमिना आया, लोगों को फेस करना पड़ा, हंगर फेस करना पड़ा. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कंटिन्यू रखा फूड एक्सपोर्ट को. लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में जब फूड की शॉर्टेज थी तभी भी वो लोग फूड जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे अदर कंट्रीज़ में. एंड एट दैट टाइम जब लोगों को रिलीफ देने की ज़रूरत थी उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तरीके से लैक ऑफ रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए थे. फोर्थ पॉइंट इज़ रेलवे मिथ, द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ
दिस टेक्स्ट इज़ द रेलवे मिथ, कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमेशा से ये कहा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है रेलवे को, कि उनका जो रेलवे था दैट इज़ अ गिफ्ट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए वो गिफ्ट था। पर यहाँ पे शशि थरूर आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट नो, इट इज़ नॉट अ गिफ्ट फॉर इंडिया, दैट इज़ काइंड ऑफ बेनिफिशियरी फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज ही रेजेस 3 पॉइंट्स। वाई? सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि उन्होंने रेलवे बिल्डअप किया ताकि वो अपने रॉ मटेरियल्स को, जो इंडिया के रॉ मटेरियल्स हैं, उसको अपने फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। सेकंड, जो भी रेलवे काम करता था वो उसका पूरा फाइनेंस जो है वो इंडियन टैक्स पेयर्स की वजह से वर्क करता था। थर्ड पॉइंट, इसका जो भी प्रॉफिट होता था वो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स अपने साथ लेके जाते थे, तो इंडिया को रेलवे से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। सो एट द एंड शशि थरूर कहते हैं कि रेलवे जो है उसने कॉलोनियल कंट्रोल के अंदर सर्व किया है, ना कि डेवलपमेंट किया है इंडिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट। शशि थरूर बात करते हैं कि कैसे इंडियन एजुकेशन क्रिएटेड अ क्लास ऑफ इंडियन लॉयल्स टू ब्रिटिश रूल। इंडियन रॉयल्टी क्लास एक तरीके से क्रिएट कर दिया था इंग्लिश एजुकेशन ने, एंड जो इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम थी उसको निगलेक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एन एजुकेशन सिस्टम। हमारे आश्रम पद्धति जो थी, हमारी जो वैदिक पद्धति थी एजुकेशन की, जो सिस्टम था हमारा, उसको इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की वजह से निगलेक्ट किया गया था। एंड ये जो इंग्लिश एजुकेशन कल्चर थी, इसने हमारे कल्चर को इन्फीरियर दिखाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की। और ये जो पूरा सिस्टम था, इसमें मेजर पॉइंट यही था कि दैट इंडियन आर कल्चरली इन्फीरियर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ही ऑल्सो टॉक अबाउट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि कैसे जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उन्होंने कोशिश करी है हमें सोशली और रिलीजियसली डिवाइड करने की, और इसकी वजह से जो कम्यूनल टेंशन्स थी वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुई और इवेंचुअली ये पार्टीशन तक को लीड करती हैं। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और वहाँ से लीड होता हुआ कम्यूनल टेंशन इतना बढ़ गया कि पार्टीशन तक हमने देखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रिटिश जस्टिफिकेशन चैलेंज। थरूर यहाँ पे जो कॉमन कॉलोनियल क्लेम है, दैट कॉलोनियल क्लेम ये है कि वो कहते हैं कि उन्होंने सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी और मॉडर्नाइज़ किया है इंडिया को। इसके रिस्पॉन्स में थरूर कहते हैं दैट नो, इंडिया पहले से ही रिच था ट्रेडिशन में, उसके पास गवर्नमेंट सिस्टम्स थे एंड नॉलेज थी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते दैट यू बॉट सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड मॉडर्नाइजेशन टू इंडिया, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोरल आर्ग्यूमेंट एंड रिपार्शन डिबेट। थरूर कहते हैं दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए दैट दे डोंट प्ले एनी रोल इन आवर डेवलपमेंट, इन आवर मॉडर्नाइजेशन। हमारे पास पहले से वो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट थी, बल्कि उनके आने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उनके आने की वजह से। सो यहाँ पे वो रिपार्शन का काइंड ऑफ डिमांड करते हैं कि उनको इस चीज़ के बदले, जो उन्होंने इंडिया के साथ किया है उसके बदले उनको रिपार्शन देना चाहिए, मीन्स मुआवजा देना चाहिए हमें। I have also mentioned some quotes from this text, like Indian paid, in other words, for the privilege of being conquered by the British. Next, India is my country, and in that sense of my outrage is personal. The sun never set on the British Empire, an Indian nationalist later sardonically commented, because even God couldn't trust the Englishmen in dark. We literally paid for our own oppressions. So this is all about An Era of Darkness by Shashi Tharoor. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.